IMF बहरहाल अभी तक पाकिस्तान से मुतमईन नहीं हुई, और क्योंकि देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम अभी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कोई सब्सिडी देने जा रहे हैं। थिंग्स आर ऑन ट्रैक, हर चीज़ सही चल रही है इंशाल्लाह जी। प्रोग्रेसिंग सेटिस्फैक्टरी बड़ी जल्दी आपको खबर अच्छी देंगे जी इंशाल्लाह। इसहाकदार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ देने का सोचा तो IMF ने नाराज़गी का इजहार कर दिया। सस्ता पेट्रोल स्कीम पर IMF के एतराज़ात सामने आ गए। एतराज़ उठाया गया कि स्कीम के ऐलान से कबल IMF को एतमाद में नहीं लिया गया। पाकिस्तान या तो खुद टैक्स लगा के इतने पैसे इकट्ठे कर लेगा कि कर्जा अदा करेगा, या बाकी मुल्क जो हैं इनको कम से कम इतने पैसे दे देंगे कि जिससे ये कुछ ना कुछ करके आगे दे देगा। अब अगर ये इनके पैसे आ जाते हैं तो अगर आपने वहाँ पैसे दे दिए तो इसका मतलब यह है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग में बात तो उनकी ठीक है। अच्छा, IMF के साथ हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और बोर्ड में तमाम जो शराइत तकरीबन पूरी कर दी गई। IMF का जो प्रोग्राम अब आएगा इंशाअल्लाह। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार को अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल देना भारी पड़ गया है। IMF ने पाकिस्तान को एक और कड़ी शर्त दे दी है। पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तानी IMF के आगे भीगी बिल्ली के समान बन चुके हैं। उसके बावजूद भी IMF पाकिस्तान की एक सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन पाकिस्तान पर एक न एक कड़ी शर्त लाद ही देता है। पाकिस्तान की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि IMF से पैसे लिए जाएं और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पा रही। वो अब इन हालात से मजबूर है। जो G20 की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया में, उन्होंने ये चाइना को ऑब्लाइज किया है कि अब जो भी आप शेड्यूलिंग किसी करेंगे वो आप सबके साथ मिलके करेंगे। तो अच्छा शबर साहब, ये बताएं, जो हुकूमत दावा कर रही है कि 50 रुपए कट मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों पे देंगे पेट्रोल पंपों पे, तो क्या ये मुमकिन है? ये मैकेनिज्म कैसे बनेगा कि पेट्रोल पंप छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल कोई डाल रहा है? ये क्या पॉसिबल लगता है आपको? देखिए, इसमें दो बातें हैं आरिफ साहब। पहली बात तो पता नहीं आपने आज की खबर पढ़ी हो, IMF वालों ने कि हमसे इस पे बारे में बात ही नहीं हुई है, और वो पता नहीं इस बात से एग्री भी करेगी कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। और मैं इस बारे में कोई नेगेटिव व्यू नहीं देना चाहता, मगर मेरे हिसाब से ये जो अगर आपने पेट्रोल का इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की तो पाकिस्तान के माशरे में जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिस्टम है उसमें शायद हम इसको इम्प्लीमेंट करते हुए बड़ी मुश्किल पड़े, और हम ये सब्सिडी जिनको देना चाहते हैं उनको नहीं मिलेगी और पाकिस्तान में गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। तो इसको रीथिंक करना चाहिए। ये जिस तरह करना चाहते हैं शायद ये इस तरह हो नहीं सके। अच्छा, अभी इसी पे बात हो रही थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आखिर इंडिया ने भी तो $550 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे ना, बनाए। ये अलग बात कि वहाँ 80 करोड़ लोग एक खौफनाक जिल्लत की ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि आज की इकॉनमी का तो शायद वो अब ज़ेर बहस ही नहीं रहा। वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हमने बैलेंस करना है। तो आप समझते हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन है, अमेरिका में वही कुछ कर रहा है ट्रंप, जो इधर इमरान खान साहब की तहरीक है उसने भी वहाँ कॉल दे दी है। एक ओवरऑल लगता नहीं है आपको कि इस मॉडल से आबादियाँ हर जगह तंग है, भले फर्स्ट वर्ल्ड हो, सेकेंड हो या थर्ड? देखिए, कुछ अरसे से ये जो एक ग्लोबलाइजेशन वाली पोजीशन थी वो अब चल नहीं पा रही है, और हर मुल्क अपने ज़ाती वफाद के हिसाब से काम कर रहा है, और एक इंटरनेशनलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन जो हो रही थी माशरे में वो ख़त्म हो गई है। मैं आपको यहाँ एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वो मेरी ट्वीट पे भी आया है कि हम इंडिया के बारे में बड़ी गलतफहमी है हमारी। हम 2002 से अगर 2023 तक देखें तो उसने पाकिस्तान को हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में बहुत बुरी तरह बीट किया है, और इंडिया एक बहुत तेजी की डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो हमें अपने पड़ोसियों को भी देखना पड़ेगा। हम सिर्फ अपने घर में बैठ के आपस में लड़के और एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे जिंदा नहीं रह सकते। वन लास्ट क्वेश्चन शबर साहब, डू यू फाइंड एनी पर्सन ऑन दिस पॉलिटिकल हॉराइजन जो इस चैलेंज को हल तो क्या समझने की सलाहियत भी रखता हो और वो इससे निमट सके? उसमें PTI हो, PPP हो, PMLN हो, कंसिडरिंग देयर रिकॉर्ड। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। आज की पोजीशन में कम से कम जो हमारे माशरे में जो हमारे इतनी ज़्यादा हो गई है
मैं नहीं समझता इस वक्त, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, जो इस गंभीर सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाल सके। इसमें पूरी कौम को साथ बैठना पड़ेगा। अब वो कैसे बैठेगी, वेरी फ्रेंकली। बहुत शुक्रिया शब्द, जो कि एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है अगर हम इकॉनमी की हालत देखें जो कि इग्नोर हो रही है। डू यू थिंक कि हम सिचुएशन रिट्रीव करने जा रहे हैं, जबकि दोनों पार्टियां नहीं मान रही, ना 3 मुल्क हमें लिख के देने को तैयार हैं कि हमें ये फैसिलिटी देंगे, रोल ओवर करेंगे, और IMF कहता है कि नहीं पहले वो लिख के दें। तो ये क्या स्टेलमेट है? इज इट गोइंग टू परसिस्ट? एंड इफ वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो आप हमें जो चाइनीज़ लोन है उनके बारे में हमें रोल ओवर की एक गारंटी लेके दें। हमने उनसे लास्ट मुज़ाकरात में ये परसेप्शन दिया कि हमने उनसे रोल ओवर की गारंटीज ले ली हैं, जो कि मुझे भी पता था कि वो नहीं हुई हैं, और उसके बाद अब वो इस चीज़ पे रुका हुआ है। और फिर उसके बाद तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है, आप देखें कि कोई मूवमेंट IMF प्रोग्राम के साथ नहीं हो रही है। और उसके बाद फिर हमने कुछ सियासी बयानात दिए, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ IMF की रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में जो हैं, कि उन्होंने हमारे मुल्क के बहुत ही सेंसिटिव मामलात के ऊपर जो एक बात नहीं करनी चाहिए थी वो की गई, उसके बारे में बहुत अच्छा रवैया रखते हुए उस मसले को सेटल किया, और वो चीज़ है। तो IMF इस वक्त अपनी पोजीशन में बिल्कुल क्लियर है, हमारी गवर्नमेंट अपने मामलात में क्लियर नहीं है, और उस वजह से ये चीज़ नहीं हो रही है। और अब जो मैं, अगर आप फिर उसके बाद दोबारा अगली बात मैं करता हूँ, मैंने आपसे कुछ अर्से पहले एक बात कही थी कि फिर जो जिस तरह का पोजीशन माशत में आ गया है, उस पोजीशन में अब बहुत मुश्किल हो गया है कि इस मुल्क को आगे चलाया जा सके। तो अब जिस तरह 1 महीना 1.5 महीने पहले मैंने एक बात की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें शायद करनी पड़ जाएं जो ज़रूरत हो वक्त की, क्योंकि इस वक्त जो आप पिछला महीना गुजरा है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहला महीना था जब हमारी आमदनी जो फेडरल गवर्नमेंट की है वो कम थी, और सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा ज़्यादा था। लेकिन वो एक खेल है। वो खेल क्या है, मैं थोड़ा सा आपको 1 लाइनर बता देता हूँ, इसकी तफसीलात में आने वाले दिनों में आपको बताऊँगा। मुसद्दिक मलिक साहब ये कहते हैं कि हमने करना ये है कि अमीरों के लिए पेट्रोल महंगा करके गरीबों के लिए सस्ता कर देना। अब जो गरीबों को ये सब्सिडी देंगे ना, देखें ये देंगे सब्सिडी इतनी थोड़ी कि वो पाकिस्तान में शायद 10% लोगों तक वो सब्सिडी, या 10% पेट्रोल के ऊपर वो सब्सिडी होगी। वो जो बाकी 90% होगा उसको इतना महंगा कर देंगे कि ये 10% फील ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर 90% पेट्रोल के ऊपर कीमत बढ़ जाती है 20 रुपये, तो मुनाफा कितना होता है? यानी अगर 90 लीटर पेट्रोल है उसके ऊपर 20 रुपये कीमत बढ़ गई है, तो उसका मुनाफा कितना है? 1800 रुपये। 1800 रुपये का मुनाफा है। और अगर 10 लीटर पेट्रोल के ऊपर 50 रुपये कम कर दी है तो 500 रुपये का घाटा है। तो 20 रुपये कीमत ज़्यादा करके और 50 रुपये कम करके भी ये 1300 रुपये मुनाफे में जाएंगे। और ये क्या खेल आपके साथ खेलेंगे, मैं ये आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। दूसरी जानिब जो कम आमदनी वाले लोगों के लिए जो पेट्रोल पर सब्सिडी देने का मामला है, उस पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। ऐसी सूरत में किस तरीके से IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं जब आप IMF की शराइत के ऊपर अमल नहीं कर रहे, और IMF को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में इतनी सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है जिसके नतीजे में इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, और इकॉनमी ठीक ना हुई तो फिर पाकिस्तानी जो हैं वो पैसा वापस नहीं कर सकते। तो ऐसे शख्स को कौन कर्ज देता है जो वापस ना कर सके? हमें सबसे पहले पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा। IMF से कहा गलत बयानी नहीं करेंगे, डार साहब ने कहा, और डार ने आकर फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं। IMF से कहा गलत बयानी नहीं करेंगे, डार ने गलत बयानी की, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की IMF के साथ, और अभी तक ये लोग यही काम कर रहे हैं। तोशा खाना रमजान मुबारक की आमद के साथ ही सबके हाथ अपनी जेब में हैं, जो पहले से ही खाली पड़ी है। ऐसे में सब्जियों, दालों और अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर नजर डाली जाए तो समझ में आता है कि मुल्क का सफेद पोस्ट डिफॉल्ट कर गया है और गरीब आटे की लाइनों में जान से जा रहा है। इस सब के बावजूद ये सवाल कि हालात कब बेहतर होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हुकूमत ने IMF को मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन अभी तक सब बेसूद साबित हो रही हैं।
अब खबर आ रही है कि IMF के साथ मुआहदे में ताखीर के बायस मौजूदा 20% शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान है। यानी पहले ही क़यामत खेज महंगाई के बाद पॉलिसी रेट में इजाफे से कारोबार का जनाजा निकल जाएगा। गुज़श्ता एक साल में डॉलर की कीमत 100 रुपए से जायद बढ़ चुकी है, जबकि महंगाई बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मजीद गिरावट का खदशा है। महंगाई पहले ही 50 साल की बुलंद तरीन सतह 47% पर पहुंच चुकी है। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, जिस पर IMF की जानिब से एतराज आ गया। गुज़श्ता दिनों वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का कहना था कि गरीब के लिए पेट्रोल की कीमत कम करने का फैसला किया है। मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर पेट्रोल पर 50 नहीं बल्कि 100 रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस पर IMF ने यह कहकर एतराज लगाया कि पाकिस्तानी हुक्काम ने पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान करने से कबल मुशावरत नहीं की। अब देखना यह है कि हुकूमत IMF के सामने घुटने टेक देगी या ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान IMF को मनाने के लिए लाख कोशिश कर चुका है, लेकिन IMF की मानता ही नहीं। पाकिस्तान की सरकार IMF के आगे भीगी बिल्ली की तरह हो चुकी है, लेकिन IMF पाकिस्तान की एक सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सरकार यदि कोई फैसला IMF से बिना पूछे ले भी लेती है तो IMF पाकिस्तान को तुरंत ही चेतावनी दे देता है, जिससे पाकिस्तान की सरकार पीछे हट जाती है। अब पाकिस्तान की सरकार IMF के आगे बेबस हो चुकी है, क्योंकि अपनी आवाम को रिलीफ भी नहीं दे सकते। पाकिस्तानी आवाम लगातार महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी सरकार चाहकर भी अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रही, क्योंकि IMF के चुंगल में इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरीक़ा से फंस चुका है। साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत दुश्मनी में जिंदा नहीं रह सकते, भारत से ट्रेड खोलना ही पाकिस्तान की भलाई में है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।